नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट का अभी एग्ज़ाम हो गया था, प्री सभी का हो गया। मेंस के लिए अभी किसी की टाइपिंग बाकी है, किसी की स्टेनो बाकी है, तो किसी का सेकंड स्टेज का पेपर बाकी है। तो इसी के लिए अभी टाइपिंग जिसकी 5 मार्च डेट रखी गई है। अभी तक आपने अगर सभी वीडियो देखे होंगे तो टाइपिंग से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ITI के द्वारा जो हमने पूछा गया था वो भी हमने बता दिए हैं, और जो हमने वहाँ के लोगों से वो हमने क्लियर किए थे वो भी आपको बता दिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप परेशान नहीं होइए, इस वीडियो को पूरा देखना, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो पुराने डाउट थे उनको भी आपको रिपीट कर देंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको ये बता देंगे कि आपको कैसे टाइपिंग करनी है और किस चीज़ का कितनी बार यूज करना और कितनी बार नहीं करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैक स्पेस वहाँ पे यूज होगा या नहीं होगा। पहला डाउट तो यही है। तो बैक स्पेस आपको बता दें, बैक स्पेस बिल्कुल आपको यूज होगा। आप चाहे उसको एक बार यूज करना, चाहे 100 बार यूज करना, मर्जी वो आपके ऊपर रहेगी। आप कितनी भी बार एक शब्द को 100 बार यूज करना एक शब्द में ही, या 100 शब्द में बार बार यूज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके लिए आपके लिए ये है कि बैक स्पेस का कम से कम यूज करना, क्योंकि आप वहाँ पे जितनी अधिक बार बैक स्पेस यूज करेंगे उतना आपकी स्पीड है वो स्लो होती जाएगी और आपका पैसेज पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप घर पे भी जैसे प्रैक्टिस करते हैं, अभी आपके पास 6-7 दिन बचे हुए हैं, तो आप बैक स्पेस को बंद करके प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद दूसरा डाउट लेते हैं। दूसरा डाउट है आपका कि स्क्रॉल कितनी बार करना पड़ेगा और स्क्रॉल होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो कितनी बार करना पड़ेगा। दोस्तों, स्क्रॉल करने के लिए आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रॉल आपका होगा। आपको ऑटोमेटिक स्क्रॉल नहीं होगा, आपको माउस के द्वारा इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। और आपका जो स्क्रॉल है वो डिपेंड करेगा आपके फ़ॉन्ट के ऊपर। वहाँ जो जितना भी फ़ॉन्ट दिया होगा उसको आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। फ़ॉन्ट का मतलब होता है जो उसके अक्षर का साइज़ है, वो आपको लगभग वहाँ पे 13 या 14 का दिया गया होगा, जिसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं या उसका साइज़ बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपने साइज़ बढ़ा दिया तो अधिक बार आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, और आपने उसको साइज़ घटा दिया तो आपको कम बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो मेरी राय आपके लिए ये होगी कि आपका जो स्क्रॉल के लिए जो फ़ॉन्ट साइज़ दिया होगा वो लगभग 14 का दिया होगा, आप उसको 12 का कर लेना, जिससे कि आपका कम बार आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो आपका स्क्रॉल में जो है वो टाइम कंज्यूम नहीं होगा। अगर आप जो फ़ॉन्ट दिया उन्होंने उसी पे आप टाइपिंग करेंगे तो आप लगभग 3 बार आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, और आपने अगर 12 का कर लिया तो लगभग 2 बार आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए जो भी ज़रूरी बातें हैं वो सभी इसी वीडियो में हो जाएंगी। और ये आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ अंतिम स्टेज पर खड़े हैं। यहाँ से आपने एक भी गलती की तो आप डायरेक्ट बाहर हो जाएंगे। एक आपकी जो वैकेंसी है, एक आपकी जो भर्ती है वो आपकी मिस हो जाएगी और आपकी सीट चली जाएगी, किसी और को मिल जाएगी। तीसरा है, प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपके 2 पेपर होने वाले हैं, एक हिंदी की टाइपिंग होगी और इंग्लिश की। हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट। अब दोनों के लिए आपको टाइम प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। स्क्रीन पे एक पैसेज लिखा रहेगा, उसको आप 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 5 मिनट तक उसको टाइपिंग करना है। आप उसको 5 मिनट में 1 बार करना, 10 बार करना, 20 मिनट, लेकिन 5 मिनट तक आपको टाइम दिया जाएगा। वो होगा प्रैक्टिस टाइम। आपको हिंदी के लिए भी सेपरेट 5 मिनट, और इंग्लिश के लिए जब आपकी इंग्लिश आएगी तो आपकी वो भी इंग्लिश के लिए सेपरेट टाइम दिया जाएगा। तो उसके लिए आप परेशान नहीं होइए। और इसके बाद आपको बात करते हैं, वर्ड वहाँ पे हाईलाइट होंगे या नहीं होंगे। ये भी बहुत से बच्चों का डाउट है कि वर्ड हाईलाइट होंगे या नहीं होंगे। अभी तक जितने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के टाइपिंग हुई है उसमें कभी भी वर्ड हाईलाइट नहीं हुए हैं। वर्ड हाईलाइट नहीं हुए तो इसका कारण क्या है कि वहाँ पे आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि हम जो टाइपिंग कर रहे हैं वो लाइन बाय लाइन बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए, हम किस वर्ड को हमने टाइप कर दिया, किसको अभी टाइप करना बाकी है। इसलिए तो आप घर पे जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रत्येक जो ऐप है, आप सोनी टाइपिंग लीजिए, AI ले लीजिए, बाबा लीजिए, इंडिया टाइपिंग लीजिए, कोई भी ऐप है, सभी में एक ऑप्शन आता है इसको जो हाईलाइट है उसको बंद करने का, और जो स्क्रॉल है उसको भी बंद करने का। ये सभी एक ऑप्शन आते हैं, उनको बंद करके ही टाइपिंग करिएगा, क्योंकि इससे आप करेंगे तो आप जहाँ जाएंगे, जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको थोड़ा वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत महसूस हो सकती है, तो इससे शब्द और लाइन दोनों छूट सकते हैं। अब तीसरा डाउट है कि अगर कोई भी लाइन छूट गई तो क्या होगा। सबसे बड़ा यही कन्फ्यूजन है, कोई भी लाइन छूटती है, शब्द छूटते हैं तो क्या बात, इस पर डिपेंड क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, अगर आपकी एक भी लाइन छूटी, लाइन का मतलब आपको जो पैसेज मिलेगा
वो एग्जैक्ट 305 या 310 वर्ड का मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा और इससे कम का भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको जो टाइपिंग है वो भी जानते हैं कि बच्चा है टाइपिंग कर रहा है, सपोज कोई भी वर्ड इसने छोड़ दिया तो उसमें को हम गलती में काउंट कर ही रहे हैं, और हमने अगर एग्जैक्ट 300 वर्ड का अगर हमने पैसेज दे दिया इंग्लिश में तो वो करेक्ट 300 वर्ड लिखेगा। एक वर्ड उसने छोड़ दिया तो 299 रह गए, और 10 मिनट में उसको टाइपिंग करना, अब तो उसकी स्पीड नहीं रही ना उतनी, 30 वर्ड अब उसकी स्पीड ही नहीं रही, तो अब उसको हाई कोर्ट कैसे पास करेगा, नहीं कर सकता ना। इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि 305 या 300 वर्ड देंगे कि आपके अगर 10 वर्ड छूट भी जाते हैं तो एक नंबर जरूर काटा जाएगा आपका, क्योंकि प्रत्येक एक गलती पे 0.10 नंबर कटता है, 10 गलती पे 1 नंबर कटता है। तो आपने 10 वर्ड छोड़े यानी कि 10 नंबर कट, यानी कि 1 नंबर कट जाएगा, लेकिन आपकी स्पीड है वो 30 आ जाएगी। आपकी स्पीड 30 आएगी तो आप पास किए जाएंगे, लेकिन आपको जो नंबर 25 मिलने वाले थे वहाँ पे आपको 24 नंबर मिलेंगे। ये आपका डाउट था। इसके बाद आपको बता ही दिया फ़ॉन्ट आप बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं, वो आप बदल सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो डाउट थे बच्चों के वो लगभग सभी इस वीडियो में बता दिए, और अगर आपने पहले वीडियो देखा तो आपके ऑलरेडी अभी तक क्लियर हो चुके होंगे। और जो बच्चों की जो आपकी टाइपिंग है वो 30 वर्ड और 25 मिनट होना कंपलसरी है। आपकी अगर 30 वर्ड या 25 वर्ड नहीं होती है, आपने ज़्यादा शब्द छोड़ दिए और आपकी स्पीड 25 वर्ड और 30 वर्ड नहीं हुई तो आप फेल हो जाएंगे, ये बात श्योर है। और अगर आपकी स्पीड है वो 25 वर्ड और 30 वर्ड हो गई, इसके बाद गलतियां आपकी अधिक हो गई, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे सिर्फ आपके नंबर काटे जाएंगे। जो आपको नंबर 25 मिलने वाले थे वो गलतियों की वजह से आपके नंबर कट जाएंगे, लेकिन आप पास किए जाएंगे। उसके लिए आपको 15 भी नंबर आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं, 25 भी आ सकते हैं और 14 भी आ सकते हैं। और एक बात और है, आपको इसमें मिनिमम मार्किंग है। मिनिमम मार्किंग के लिए आपको 10 नंबर लाना कंपलसरी है टाइपिंग में। अगर 10 नंबर आपकी टाइपिंग में नहीं आते हैं तो भी आप फेल माने जाएंगे। इसलिए आपको ऑल द बेस्ट। और इसके लिए एक और हम लास्ट में एक ब्रह्मास्त्र लेके आएंगे, जिसको अगर आपकी टाइपिंग 22-23 भी है तो भी 25 आएगी, आपकी 27-28 है तो भी 30 आ जाएगी। वो ब्रह्मास्त्र हम आपको 1 से 2 दिन पहले देंगे, और उस हिसाब से आपको टाइपिंग की तो आप जरूर 100% पास होंगे। नंबर थोड़े कट सकते हैं लेकिन आप पास 100% हो जाएंगे। इसलिए आप परेशान ना होइए, बिल्कुल आपको पूरा रूप से फोकस करना और अपने आप को शांत रखना। आप अभी एग्ज़ाम जितना पास आता जा रहा है उतना ही आपका प्रेशर आता जा रहा है, तो उसको प्रेशर को कम करिए और अच्छे से टाइपिंग करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।